अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज की एक ब्रेकिंग स्टोरी आपको देंगे कि कैपिटल प्रोग्राम के न्यूज़ एंकर और जियो के सीनियर साफ़ी हामिद मीर के साथ क्या होने जा रहा है। उनकी उस खिताब पर जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ असदूर पर तशद्दुद किए जाने के हवाले से किया था। नाज़रीन, मामला संगीन है और इसकी मुमासलत है मुख्तलिफ पहले होने वाले वाक़यात से, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत सिद्दीकी और उससे पहले का एक केस जिन्होंने आइन के सिर्फ एक आर्टिकल पर अमल दरामद नहीं किया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके साथ क्या हुआ और किसको क्या सज़ा हुई और वो प्रोसेस आगे चलेगा या नहीं। क्योंकि आइन पर कोई और अमल दरामद ना करे तो ना करे जिसके पास ताकत है, लेकिन जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का केस है उसमें ताकतवर जो थे जनरल थे, लेकिन उनको भी अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, सज़ा सुना दी गई जो इंटैक्ट है। जिसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी फेस करना पड़ा आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी, और अभी खिलाफ वर्जी की है मुबैना तौर पर हामिद मीर साहब ने और आसमा शराजी और मुनीर जहांगीर। और वो खिलाफ वर्जी ये है कि उन्होंने खुले लफ्ज़ों में आर्मी के अफसरान पर और कुछ आर्मी पर नाम लिए बगैर तनकीद की है, और साथ ये भी कहा गया है कि हम आइन के ऐसे आर्टिकल 19 पर लानत भेजते हैं जो हमें फ़ौज और जुडिशरी पर तनकीद करने से रोकता है। नाज़रीन, ऐसे अल्फाज इससे पहले इस्तेमाल नहीं किए गए थे। जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस था उसमें उन्होंने ये किया था कि एक एमरजेंसी प्लस नाफिज करके जुडिशरी को काम करने से रोक दिया था, जो इनकी आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करार देते हुए एमरजेंसी प्लस लगाने पर खुसूसी अदालत ने आर्टिकल 6 के तहत उन्हें सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया, जिसके खिलाफ अपील अब भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी उन्होंने रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए एक वाक़याती बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक सास अदारे का आला ऑफिसर उनसे मिला और उसने दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस बात की सज़ा मिली कि उन्होंने पब्लिकली एक अदारे को जिस पर आइन के तहत तनकीद करने पर पाबंदी है उसको तनकीद का निशाना बनाया और वो अपनी नौकरी से चले गए। उनकी भी अपील पेंडिंग है और आज उसकी भी समाअत थी, जिसमें कोर्ट ने हामिद खान एडवोकेट को ये कहा कि वो आइन के आर्टिकल 211 का जो बार है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चेंज नहीं हो सकती, चैलेंज नहीं हो सकती, उस पर दलाइल दें। और ये उम्मीद यही है, इम्कान यही है कि इस आइन के आर्टिकल 211 के तहत ये अपील खारिज हो जाएगी और जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी भी बहाल नहीं हो पाएंगे। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले एक साफ़ी असदूर पर तशद्दुद हुआ, उनके घर पर कुछ लोगों ने घुसकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें उन्होंने ये कहा कि जो तशद्दुद करने वाले आए थे उन्होंने उनके ये अल्फाज से कि उनका ताल्लुक ISI थे, ये FIR में उन्होंने दर्ज करवाया, जिसके बाद इस अदारे को बड़ी शदीद तनकीद का सामना था। एक बैन अवी नशरियाती अदारे ने वज़ीर इत्तलात को भी इस हवाले से लेकर ग्रिल किया, और हमारे अपने मीडिया के मारूफ एंकर हामिद मीर ने बहुत सख्त उस पर स्टैंस लिया और ये कहा कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है और हम बता देंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम ये भी बता देंगे कि किसको किसने किस जनरल को किसकी बीवी ने किसके कहने पर गोली मारी। और मुनीर जहांगीर ने यहाँ तक कहा कि हम आइन के आर्टिकल 19 को ऐसे आर्टिकल को नहीं मानते जो हमें जुडिशरी और आर्मी पर तनकीद करने से रोकता है। कहने का मकसद ये था कि जब तक आर्मी अपनी डोमेन में रहे तो आइन का आर्टिकल का इतलाक भी होता है, अगर कहीं और कोई और सियासत करेगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा और उस पर तनकीद भी की जाएगी। जबकि एक और ख़ातून एंकर आसमा शराजी जो अपने प्रोग्राम में भी हूँ हाँ से ज़्यादा बात नहीं करती, उन्होंने भी बहुत खुलकर और बड़े दबंग अंदाज में बात की और इसकी इदारे की भी मजम्मत की, तशद्दुद की भी मजम्मत की और आइन के इस आर्टिकल की पाबंदी ना करने का भी ऐलान किया। तो उसका पहला निशाना हामिद मीर साहब बन चुके हैं। उनके अदारे ने उनको प्रोग्राम में उनके अपने प्रोग्राम में एंकरिंग करने पर पाबंदी लगा दी है। फ़िलहाल ये पाबंदी आर्जी है और एक हफ्ते के लिए है, लेकिन कुछ ज़रा ये कह रहे थे कि रियासत एक्शन में आएगी और
جو خلاف ورزی کی ہے، جن لوگوں نے آئین کی اور عدالت پر تنقید کی ہے، ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ تو ریاست نے جو پہلا ایکشن لیا تھا وہ تو پہلے تو آئی ایس آئی نے خود حکومت سے یہ کہا کہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں اور جو ذمہ دار ہے اس کا تعین کریں، اور انہوں نے خود اس واقعے سے آئی ایس آئی نے لاپرواہی کا اظہار کیا تھا، جس پر شیخ رشید احمد نے یہ پریس کانفرنس کی کہ وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، واپس آ کر اس کی تحقیقات کروائیں گے۔ تحقیقات کے بعد جو بھی سامنے آئے گا تشدد کا ذمہ دار، اس کے خلاف جو کارروائی ہوگی سو ہوگی، لیکن جنہوں نے ادارے پر کھلے عام تنقید کی اور آئین کے آرٹیکل کو نہ ماننے کا اعلان کیا، ان کے خلاف کیا ہوگا وہ جب ایکشن ہوگا تو یقیناً ہم آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ لیکن فی الحال حامد میر صاحب اس کا ابتدائی طور پر نشانہ بن چکے ہیں، اور ان کا پروگرام کیپٹل ٹاک میں ان کو بطور اینکر بات کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ناظرین، جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ روشن پاکستان نیوز سے راشد الدین کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔